नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करते हैं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। आने वाली पटवारी एग्ज़ाम के अंदर ऐसे साइंस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो समय गवाए बगैर चर्चा करते हैं क्वेश्चनों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है? इसका आंसर है ए, पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल है। और अगला प्रश्न है, जूल किसकी इकाई है? जूल इकाई किसकी है? इसका आंसर है बी, ऊर्जा की। जूल ऊर्जा की इकाई है। और अगला प्रश्न है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल से क्या नापा जाता है? तो आंसर है इसका बी, वातावरण में ध्वनि। और अगला प्रश्न है, अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि कौन सी है? इसका आंसर है ए, ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। और अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? और इसका आंसर है सी, तृतीय नियम के अनुसार। अगला प्रश्न है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो इसका आंसर बी, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। नाव ऊपर उड़ जाती है। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? आंसर ए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और अगला प्रश्न है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में बादल किस कारण से तैरते हैं? इसका आंसर डी, घनत्व के कारण। और अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि आंसर डी, इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। आंसर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। और अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में बल कौन सा लगता है? आंसर ए, अपकेंद्रीय बल। और अगला प्रश्न है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? आंसर ए, गुरुत्वाकर्षण। और अगला प्रश्न है, दर्वे की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? आंसर सी, पृष्ठ तनाव। और अगला प्रश्न, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? आंसर सी, पूर्ण विकिरण उतापमापी द्वारा। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं चलती? आंसर डी, निर्वात में। और अगला प्रश्न, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है? इसका आंसर है ए, आवृत्ति अधिक आवृत्ति के कारण। अगला प्रश्न है, तांबा मुख्य से विद्युत चालक के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि आंसर डी, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक क्या है? आंसर डी, ओम। मात्रक ओम। अगला प्रश्न है, स्थायी चुंबक किससे बनाते हैं? स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर है बी, इस्पात से बनाते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक किससे बनाते हैं? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ काम में लेते हैं? तो इसका आंसर है बी, नरम लोहा। और अगला प्रश्न है, फ्यूज का तार किससे मिलकर बनता है? फ्यूज का तार किससे मिलकर बनता है? आंसर सी, सीसा और टिन का। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? आंसर ए, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न,
न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? आंसर चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका आंसर है थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, दूरबीन की खोज किसने की थी? दूरबीन की खोज की थी, आंसर ए गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। अगला प्रश्न, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? इसका आंसर है ए तत्व कहलाता है। अगला प्रश्न, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? आंसर बी 6.6। और अगला प्रश्न, उदासीन जल का पीएच कितना होता है? उदासीन जल का पीएच होता है, आंसर डी 7 होता है। अगला प्रश्न, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? आंसर ए हाइड्रोजन सबसे हल्का है। अगला प्रश्न है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम क्या है? ये आपको कमेंट्स करके बताना है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है।